ये हमारे संग रेप करते थे, हाँ। इसलिए हमने हमने इनको बुलाया। हमने कहा कि मारो पहले इन्हें। कौन लगते हैं आपके? पापा। आपके रियल सगे पापा हैं? हाँ, तो ये कब से ये जो क्रम था ये चल रहा था, कितने दिनों से? ये मई से चल रहा। मई से। हाँ। तो कैसे शराब वराब भी पीते थे, क्या करते थे? हाँ, पी में शराब। शराब पीते। तो क्या घटना हुई फिर ये बताएंगे? बता रहे हो बेटी, शर्म मत करो। अब जा मैं घटना ये हुई। ना कह रही का। हाँ जी। हम वहाँ घर रह गए तो ये दारू पी के आवे, रोज हमारे संग रेप कराए। फिर उससे हम बात अगले दिन हम आ गए यहाँ पे कोसी हमारे ताऊ रहने। फिर हम यहाँ पे आए तो मतलब हम पापा ने करे कि गाड़ी गुलास दे रहे माथे। फिर पापा यहाँ आए हम पे हमला करने। फिर पापा उन भैया ने पकड़ी। फिर अब मतलब पकड़ के फिर वापस इन पे वार करो। क्या क्या थे उनके हाथ में, हथियार वगैरह? तलवार हुई, ये हुई का तलवार और कट्टा। तलवार और एक कट्टा। आप बताएं कि आप भी उसी इसमें शामिल थे? हाँ, मैं भी वही शामिल। हाँ। आपके संग भी भतीजन कहीं ना कहीं इस तरह का दुराचार वगैरह करते थे? हाँ। बताओ बेटी शर्म खोल के। ये जाके क्या करते हैं, इससे तुम्हारी जान चाहिए। मम्मी जी हैं आपकी? नहीं है, मम्मी नहीं है? मम्मी भी मार दी इसने। मम्मी कब की बात है ये हम बहुत छोटे थे। इतनी बड़ी है। हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गए ये क्राइम का घटना को लेकर। अभी जो आपने वीडियो देखा है कि ये दोनों सगी बहन है और जो बुजुर्ग महिला थी उन दोनों सगी बहनों का ताई होती है, यानी ताऊ का पत्नी है, बड़े पापा का पत्नी है, उनका बयान था। दरअसल इन दोनों लड़कियों का कहना है जो उनके साथ कुछ समय से बहुत ज़्यादा गलत हो रहा था और गलत करने वाला उसका सगा पिता है। ये आरोप लगाती है जो मेरा पिता जो मेरा और मेरी बहन का करीब 6 महीना से रेप करते हुए आ रहे, बलात्कार करते हुए आ रहे। मामला बहुत गंभीर है, लेकिन जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगा रही है दोनों बहन, उसी व्यक्ति का मौत हो जाती है 26 अक्टूबर 2025 को दोपहर के वक्त। उस व्यक्ति को 55 साल उम्र होता है। उस व्यक्ति को गोली मारा गया था। गोली मारकर और उसको तलवार से भी यानी तेजधार हथियार से भी वार करके उस व्यक्ति का जान लिया गया था। और मारने वाला कौन है? उसी व्यक्ति का सगा बेटा होता है जो नाबालिग होता है, उसका उम्र महज 15 साल होता है। और जिन दोनों लड़कियों का जो लड़कियों का कहना है जो हम दोनों के साथ रेप हो रहा है, एक का उम्र 13 साल और एक का उम्र 14 साल। यानी इस मामले में जो भी किरदार सामने आया है, सगे होते हैं, 2 लड़की सगे और एक लड़का का नाम आ रहा है, 2 लड़का का नाम आ रहा है। एक तो भतीजा होता है जो ताऊ का बेटा होता है, वो भी नाबालिग है, वो 17 साल का है। और सगा बेटा जो है वो 15 साल का है। दोनों भाई ने मिलकर बहनों के साथ देते हुए उस 55 साल के व्यक्ति को मौत के घाट उतार देता है। और उसके बाद उस जगह में सनसनी फैल जाती है, लोगों का जमावड़ा होता है, पुलिस को खबर दी जाती है, पुलिस आती है, पुलिस तफ्तीश करती है। पुलिस को जो सच्चाई सामने आता है बस वही मानकर चल रहा है जो हाँ जो कुछ भी ये दोनों लड़की बता रही है। और वो दोनों ने जो लड़का जो हिरासत में ले लिया गया है ऑलरेडी, उन दोनों से जब पूछा गया, पूछताछ किया गया, उन दोनों ने भी अपना गुनाह कबूल किया। एक ने बताया जो हाँ मैंने अपने पापा को मार डाला, और एक ने कहा हाँ मैंने अपने चाचा को अपने ही भाई के साथ, चचेरे भाई के साथ मिलकर उन्हें मौत के घाट उतारा। और मौत के घाट के उतारने के पीछे का जो वजह है, बहनों के साथ रेप का मामला कई दिनों से करते आ रहा था। दोनों नाबालिग बहनों ने जब अपने भाइयों को बताया जो पापा हम दोनों के साथ ऐसा घिनौना काम करते और कई दिनों से कर रहे, जबरन कर रहे, तो उन दोनों से रहा नहीं गया। और 26 अक्टूबर जो संडे का दिन था, दोपहर के वक्त वो व्यक्ति एक प्रदेश से, क्योंकि वो राजस्थान से उत्तर प्रदेश का मथुरा आया हुआ था जहाँ पर उनका बड़ा भाई रहता था। और उसी वक्त बड़ा भाई के पास जो है उनके 2 लड़कियां और एक लड़का वहाँ पर रह रहा था। उन तीनों को ले जाने के लिए वो व्यक्ति आया हुआ था, लेकिन तीनों ने साफ साफ इनकार कर दिया जो हम लोग अब आपके साथ जाएंगे नहीं। तब वो व्यक्ति जो है डराया, धमकाया, लेकिन बाद में इन सारे लोगों ने, इन सारे बच्चों ने मिलकर उस व्यक्ति को इस तरीके से मौत के घाट उतारा। तो आज मैं इसी घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। घटना है उत्तर प्रदेश का मथुरा डिस्ट्रिक्ट का। जैसे कि मैं बताया, मथुरा में एक जगह लगता है, पुलिस थाना लगता है मथुरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, कोसी कला पुलिस थाना। और इसी कोसी कला पुलिस थाने के अंदर एक जगह आती है इस्लामपुर रोड, और इस्लामपुर गांव भी आप कह सकते हो। इलाका इस्लामपुर रोड से फेमस है। और इस इस्लामपुर रोड के अंतर्गत एक कॉलोनी आता है भवानी। उस भवानी कॉलोनी में रहने वाला जो है पवन चौधरी। दरअसल पवन चौधरी वहाँ पर नहीं रहता था।
पवन चौधरी का बड़ा भाई वहाँ पर रहते थे अपने पूरा परिवार के साथ। उनकी पत्नी है, उनके बच्चे हैं, सारे लोग रहते थे और दोनों भतीजी और एक भतीजा आया हुआ था उस वक्त 26 अक्टूबर को। दोपहर के वक्त अचानक लोगों को गोली की आवाज़ सुनाई देता है। जब गोली की आवाज़ सुनाई देता है और गांव के अंदर, वो भी दोपहर के दिन दहाड़े, तो सारे लोग उस आवाज़ को सुनकर जहां से आवाज़ आती है वहां पर पहुंचते हैं। जो कहां से गोली चली है, गोली चलने की आवाज़ है और गांव के अंदर गोली चलना बोले तो बहुत बड़ी बात होती है। सारे लोग वहां पर पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद पता चलता है हाँ, इस घर से, जो भवानी चौधरी का बड़े भाई का घर है, वहाँ से गोली चली है और वहाँ से कुछ चीख पुकार मच रही है। तो सारे लोग वहाँ पर जब तक जाते तो देखता है कि जो भवानी चौधरी है 55 साल का व्यक्ति, वो लहूलुहान ज़मीन पर पड़ा हुआ और उसके ऊपर गोली चलाया गया और उसके शरीर पर जो है तेज़धार हथियार से वार किया गया और वो खून से लथपथ ज़मीन पर पड़ा हुआ और उसका मौत हो गया। लोग हैरान हो जाता है। धीरे धीरे लोगों का जमावड़ा उस जगह पर, जो भवानी प्लाजा, जो भवानी और कॉलोनी के अंदर है, तो उस भवानी कॉलोनी में पूरा लोगों का जमावड़ा होता है। फिर बाद में पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस आते हैं, कोसी कला पुलिस थाने का पुलिस आता है। आने के बाद भवानी चौधरी का बॉडी को कब्जे में लेता है, पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है और पूछताछ होती है। पूछताछ में घर वाले से ही सुराग मिल जाती है। घर वाले में से 2 लड़की सामने आती है और 2 लड़का और एक बुजुर्ग महिला सामने आती है। बुजुर्ग महिला कहते हैं जो ये दोनों मेरे भतीजी है और ये मेरा भतीजा है, दरअसल ये मेरा देवर का बेटा है और ये दोनों मेरे देवरानी की बेटी है, यानी दोनों देवर का बेटी है और ये बेटा है। ये तीनों बच्चा दिवाली का पर्व मनाने के लिए कुछ समय पहले हमारे घर में आए थे। ये लोग मूल तौर पे राजस्थान का भिंड का रहने वाला है, लेकिन दिवाली का त्यौहार के चलते वो लोग यहाँ पर आकर रह रहा था। लेकिन आज उनका पापा, जो मेरे देवर है भवानी चौधरी, वो आए हुए थे इन तीनों बच्चों को ले जाने के लिए। लेकिन ये तीनों बच्चा जाना नहीं चाह रहे थे। जब उसके पापा ने ज़बरदस्ती किया तो इन सारे बच्चों ने मिलकर उनके पापा के साथ हाथापाई हुआ और उनके मौत के घाट उतार दिया। लेकिन एक छोटी सी बात को लेकर एक बाप अपने बच्चे को लेने के लिए आया है, दूसरा प्रदेश से, दूसरा डिस्ट्रिक्ट में, दूसरा प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट में आया है, और ऐसी क्या बात हो गई जो उस बुजुर्ग व्यक्ति को इन सारे नाबालिग बच्चों का नाम आ रहा है, सारे बच्चों ने मिलकर उसको मौत के घाट उतार दिया। और पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आती है और पोस्टमार्टम से रिपोर्ट से पता चलती है जो उनके ऊपर 2 बार फायरिंग किया गया, 2 राउंड फायर हुआ था और तेज़धार हथियार से उनके शरीर पे कई जगहों पे चोट था, तरवाल जैसा कुछ हथियार से उनके ऊपर चोट मारा गया, जिसके चलते उनका मौत हुआ। ये सारी सच्चाई पोस्टमार्टम से भी पता चला जब इन सब एंगलों को खंगाला और घर वाले से पूछताछ किया। उन चारों बच्चों का नाम आया, 2 लड़की 2 लड़का का। तो उन चारों बच्चों ने अपना गुनाह कबूल किया। जो गुनाह कबूल किया और जो सच्चाई सामने आता है, इसे सुनने के बाद उस इलाका के लोग, सारे लोग बस यही कह रहे हैं, और जो भी इस खबर को सुना पहली बार, उन लोगों का भी वही राय है। शायद आप लोग भी वही राय देना चाहोगे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि सारे लोग वही कहता है जो इन चारों बच्चों ने किया उस व्यक्ति के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। बहुत लेट कर दिया, उस व्यक्ति को तो पहले मार देना चाहिए, क्योंकि उस व्यक्ति के ऊपर गंभीर आरोप लगाती है ये दोनों नाबालिग लड़की और दोनों नाबालिग लड़का। वो दोनों लड़कियां कैमरे में आती है और पुलिस के सामने बयान देती है जो भवानी चौधरी का हम दोनों सगी बेटी है। एक का उम्र 13 साल, एक का उम्र 14 साल। इन दोनों बेटियों का कहना है जो हम दोनों के साथ रेप होते आ रहा था और रेप करने वाला कोई और नहीं, हम लोगों का पापा है। और इसके बारे में हम लोग अपने भाई को बताया। जब भाई को पता चला तो भाई ने चचेरे भाई के साथ, यानी मेरे जो ताऊ के बेटे हैं जो 17 साल का है, इन दोनों ने मिलकर पापा को सबक सिखाने के लिए ठान लिया। लेकिन जब पापा संडे के दिन हम तीनों को ले जाने के लिए आए हुए थे, भिंड में, राजस्थान के ही रहने वाले हैं, लेकिन हम लोग जाना नहीं चाहते थे। हम लोग को पता था पापा ले जाने के बाद फिर हम लोगों के साथ, क्योंकि हम लोग हॉस्टल में रह के पढ़ाई करते थे और जब भी छुट्टियों में घर आते थे तो पापा 6 महीनों से ये सब काम हम लोगों के साथ करने लगे, सब कहने लगे। पुलिस को यकीन नहीं होता, किसी को यकीन नहीं होता। लेकिन जब आगे तफ्तीश हुआ तो पता चला हाँ, इन दोनों बच्चियों ने जो कुछ भी कहा ये सच था। और वो दोनों नाबालिग लड़का ने जब अपने बहनों के साथ ऐसा अत्याचार के बारे में सुना, बहनों के मुंह से रोते हुए जब ये सारी बात भाइयों को मजबूरन बताई, तब वो दोनों भाइयों ने फैसला किया जो अब की बार हमारी बहन उस घर में लौट कर नहीं जाएगा, क्योंकि
भवानी चौधरी का जो बेटा है 15 साल का, वो ताऊ के घर में रहकर ही वो पढ़ाई करता था और दोनों लड़कियां जो हॉस्टल में रहा करती थी। जब भी हॉस्टल में छुट्टी मिलती थी, भवानी चौधरी अपनी दोनों बच्चियों को घर लेकर जाते थे, जो राजस्थान का भिंड का रहने वाले, वहाँ ले जाकर इन दोनों बच्चियों के साथ बारी बारी से रेप करता था। इन दोनों जब विरोध करते थे तो इन दोनों को धमकाया जाता था, अगर इस बारे में किसी के आगे मुंह खोला तो तुम दोनों को जान से मार दिया जाएगा। अब बात आती है इन दोनों बच्चियों की माँ कहाँ है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, इन दोनों बच्चियों की माँ की जो है काफ़ी समय पहले मौत हो चुका था, और उसके पीछे, मौत के पीछे का भी वजह जो उसके पापा को माना जाता है। पुलिस ये सारी बात सुनता है। सुनने के बाद फिलहाल चारों को हिरासत में लेता है। पुलिस जांच करती है और जांच करने के बाद पुलिस को भी लगा जो हाँ, इन चारों ने जो कुछ भी तहरीर दिया, जो भी सबूत मिला है, ये सच था। भवानी चौधरी का तो अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर जांच चलते चलते भवानी चौधरी के बारे में पूरा डिटेल पुलिस, राजस्थान पुलिस का भिंड इलाका में जाते हैं, और बल्कि भिंड ने डिंग इलाका में, जो डिंग डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का ही, उस डिंग इलाका में जाते हैं और वहाँ के भवानी चौधरी जहाँ का रहने वाला होता है, वहाँ के पुलिस में जाकर जब इस भवानी चौधरी के बारे में पूछा गया और जानकारी हासिल किया तो पता चला उस थाने में जो है, डिंग थाने के अंदर भवानी चौधरी का कई सारे मामला दर्ज है। उसके ऊपर अपहरण है और लूटपाट है, छेड़छाड़ का आरोप और 2 मर्डर का आरोप लगा है। 2 मर्डर का आरोप में वो काफ़ी समय तक जेल में भी बिताया। 2 जो इंसानों को मारा गया था वो कोई गैर नहीं था, भवानी चौधरी का बुजुर्ग माँ थी, जिनको भवानी चौधरी ने मौत के घाट उतार दिया था। और उसके पीछे का जब पुलिस ने जज किया, पता किया, तो पता चला 2008 की बात है। भवानी चौधरी की माँ जो है एक सरकारी नौकरी करते थे। उस नौकरी को पाने के लिए भवानी चौधरी अपने ही माँ को मौत के घाट उतार दिया था। उसके कुछ समय जाने के बाद जो भवानी चौधरी का पत्नी थी, 2014 की बात है, 2014 में अपने पत्नी को 2 साल की बच्ची उनके गोद में थी, उस वक्त अपने पत्नी और उस 2 साल की बच्ची को भी मौत के घाट उतार दिया था भवानी चौधरी। इन दोनों में उसको आरोपी साबित कर चुके थे। डिंग का जो लोअर कोर्ट है, और उसको सज़ा के तौर पर सज़ा मिली थी, जेल हो गया था, लेकिन जेल से वो बाहर आया। यहाँ पे जब तक जो लड़कियाँ और एक लड़का है, दोनों लड़कियाँ हॉस्टल में पढ़ाई करती थी। मतलब भवानी चौधरी का बैकग्राउंड बहुत ही बुरा था, बहुत ही गलत था। वो एकदम पैट किस्म का इंसान था। कई मरतबा जेल जा चुका है, उनके ऊपर अपहरण, छेड़छाड़, ये सब मामला दर्ज है उस डिंग पुलिस में, और ये सब सच्चाई सामने आता है। लेकिन अब बात आती है दोनों सगी लड़कियों के साथ क्या कोई पिता अपना रेप कर सकता है? यदि इस विषय में दोनों लड़कियों को पूछा गया तो दोनों लड़कियां सामने आती है और कहती है हाँ, करीब 6 महीना पहला से जब हम दोनों को हॉस्टल से पापा लेने गए तो हम लोग वहीं राजस्थान ही जाते हैं, और राजस्थान जाने के बाद पापा हम दोनों के साथ ये खिलौना काम करने लगे। जब हम दोनों विरोध करने लगे तो पापा कहते थे अगर किसी को इस बारे में मुंह भी खोला किसी के सामने तो तुम दोनों को जान से मार दूंगा। ये सब डरा धमका कर रखे थे और ये सब काम करते थे 6 महीने से। लेकिन अभी दिवाली के पर्व मनाने के लिए हम लोग जो है ताऊ के घर में आते हैं, जो मथुरा में। वहाँ पर हम लोग इस्लामपुरा में जो मेरे ताऊ रहते हैं वहाँ पे रहने लगते हैं, क्योंकि मेरा सगा भाई भी ताऊ के घर में रहकर ही पढ़ाई करता है, मेरे ताऊ का एक बेटा भी है, तो हम लोग वहीं पे रहने लगते हैं। लेकिन फिर अचानक 26 अक्टूबर की बात है, दोपहर के वक्त, संडे का दिन था, पापा अचानक हमारे यहाँ आ जाते हैं और आने के बाद कहते सामान पैक करो, तुम दोनों को घर जाना है। लेकिन घर जाने के नाम से हम दोनों को डर जाते हैं, हम लोग घर नहीं जाना चाहते थे। हम लोग सीधा इनकार किया तो पापा ने हम लोगों को डराया धमकाया। और इसी बीच जो है मैं अपने भाई को ये सारी बात बता चुकी थी, तो दोनों बहनों के साथ जो कुछ भी पापा ने किया था हम दोनों बहनों ने अपने भाई को बता चुकी थी, जो हम लोग अब कभी घर पर नहीं जाएंगे क्योंकि पापा हम लोगों के साथ ऐसा करते थे। भाई सुनने के बाद बहुत गुस्सा हुआ था, बहुत नाराज़ हुआ था। भाई ने हम लोगों के जो ताऊ का बेटा है उनको भी ये सारी बात समझाया था, और उन लोगों ने कहा अगर भवन यानी हम लोग का पापा अगर हम दोनों को लेने के लिए आएंगे तो उनको सबक सिखाएंगे। इसीलिए इन दोनों ने पहले से ही एक तमंचे खरीद कर रखा था, और घर पे तेज़दार हथियार तलवार जैसे थी। जो 26 अक्टूबर को जब पापा हम लोगों को ऊपर ज़बरदस्ती करने लगे तो भाई भी बाहर आते। भाई कहते जो जब इन दोनों जाना नहीं चाहते आप क्यों ज़बरदस्ती कर रहे हो, क्यों इन दोनों को लेकर जाना चाहते हो? इन लोगों का हॉस्टल जैसे ही पढ़ाई शुरू हो जाएगी, अभी छुट्टी चल रहा है, मैं इन दोनों को खुद हॉस्टल में छोड़ के आऊँगा। तो पापा मुझ पर भी गर्म होने लगा, जो तुझे भी
बहुत कुछ समझ में आ रहा है ना, तो इन दोनों का मैटर में मत पड़, और अगर कुछ ज़्यादा ऊंच नीच किया तो तुम तीनों को यहीं से घसीट कर लेकर जाऊँगी। ये सारी बात करने लगे तभी हम दोनों ने, मेरे ताऊ का बेटा और हम दोनों ने पहले से ही पापा को सबक सिखाने के लिए वो तमंचे खरीद कर रखा था। उस तमंचे को लेके आता है और पापा जब मारने आते हैं तो मेरा ताऊ का जो बेटा है वो तमंचे को लेकर डराते हैं, लेकिन इसी बीच हाथापाई होते होते जो है हम दोनों से गोली चल जाती है और गोली चला देते हैं। पापा का वहीं ढेर हो जाते हैं, लेकिन तेज़धार हथियार से भी हम लोग पापा को ऊपर वार करते हैं और पापा का मौत के घाट उतार देते हैं। ये सारी सच्चाई जो है उन दोनों लड़का ने पुलिस वाले के सामने कबूल किया और उन दोनों लड़कियां ने भी बयान दिया जो हाँ, हम दोनों के साथ करीब 6 महीना से पापा रेप करते हुए आ रहे हैं। और इन सारी बातों का जो तहरीर देती है उन सारी बच्चियों का ताई जो है वो भी सामने आती है, बुजुर्ग महिला है, वो कहती है हाँ, जो हमारे जो देवर है वो बहुत ही बैड किस्म का इंसान था, वो कभी कभार हमारे ऊपर भी गंदी नज़र रखते थे, हमारे ऊपर भी गंदी नीयत से वो देखते थे। इस बारे में हम लोगों ने उनको मना किया था जो कभी भी तुम जो है मेरे घर पे आना नहीं, लेकिन इस बार वो आया अपनी बेटियों को ले जाने के लिए। लेकिन आने के बाद ये सारी घटना सामने आओ तब हम लोगों को पता चला जो पवन चौधरी जो है अपनी ही बेटियों के साथ रेप करता था। तो ये वो पूरा घटना है जो उत्तर प्रदेश का मथुरा डिस्ट्रिक्ट का कोसी कला पुलिस थाने के अंदर घटी है। लेकिन ये दोनों लड़कियां जो है राजस्थान का डिंग डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है, लेकिन पूरा घटना जो है मथुरा डिस्ट्रिक्ट का कोसी कला पुलिस थाने के अंदर इस्लामपुरा रोड के गांव में घटी है, भवानी कॉलोनी में। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इस वीडियो के बारे में अगर आपको कुछ कहना है, कुछ बताना है तो कमेंट बॉक्स में आप अपना राय ज़रूर दीजिएगा। और इस वीडियो को आप मेरा फेसबुक पे स्टोरी बाय रहमान पर भी देख सकते हो। अगर आप पहली बार फेसबुक पेज पर जुड़े हो तो पेज को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। एक हमारा नाती और एक भाई को बेटा। इसी का बेटा, क्या नाम था बेटे का? बेटे को मोहित। और जो नाती है आपका वो? अमित। आपके कौन लगते हैं? ये देवर को लड़का है। देवर का लड़का है। ये भैया बैठना हमारे बेटी की इज्जत ले रहो। आज रोज 11 दिन आएगे बेटी सो मन ना दे, रात दिन बेटी ने ऐसी कर रहा, बेटी ने मरवाए वही भैया अपने भैया पे देखो। रही बेटी बुलाओ, बेटी बुलाइए ने बेटी ने बुला ना, बयान करो भैया, ले बुला के ला बेटी ने आयो भैया भैया आयो। हमें तो कोई कैसी भी पता ना आए भैया ने बता दी भैया हमारी मार रही उन्होंने उनने लूट के और यही में मार दिए। उनने मार रहा छोरी ने और अपने छोरा है। हाँ, छोरी भीतर भाग गई, जब छोरा ने पकड़ के और जब तो यही में मार दिए गोली। ये हमारे संग रेप करते थे, इसलिए हमने इनको बुलाया। हमने कहा कि मारो पहले। कौन लगते हैं आपके? पापा। आपके संग रियल सगे पापा है? हाँ। तो ये कब से ये जो क्रम था चल रहा था, कितने दिनों से? ये मई से चल रहा। मई से? हाँ। तो कैसे शराब भी पीते थे, क्या करते थे? हाँ, पी में शराब। तो क्या घटना हुई फिर ये बताएंगे? बता रहे हो बेटी, शर्म मत करो। अब जाने हम घर रह गए तो ये दारू पी के आवे, रोज हमारे संग रेप कराए। फिर उससे हम बात अगले दिन हम आ गए यहाँ पे कोसी हमारे ताऊ रहने। फिर हम यहाँ पे आए तो मतलब हम पापा ने करे कि गाड़ी गुलास दे रहे माथे। फिर पापा यहाँ आए हम पे हमला करने। फिर पापा भैया ने पकड़ी, फिर मतलब पकड़ के फिर वापस इन पे वार करो। क्या क्या थे उनके हाथ में हथियार वगैरह? तलवार हुई, ये हुई तलवार और एक कट्टा। आप बताएं कि आप भी उसी इसमें शामिल थे? हाँ, मैं भी वही शामिल। आपके संग भी प्रतिदिन कहीं ना कहीं इस तरह का दुराचार वगैरह करते थे? बताओ बेटी शर्म खोल के ये जाके क्या करते हैं? इससे तुम्हारी जान चाहिए। मम्मी जी हैं आपकी? नहीं है। मम्मी नहीं है? मम्मी भी मार दी इसने। मम्मी कब की बात है ये? हम बहुत छोटे थे, इतनी बड़ी है। आज थाना कोसी कला के गोपाल बाग चौकी के अंतर्गत एक सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। थाना इलाका पुलिस के द्वारा और चौकी के द्वारा भी मौका मुआयना किया गया तथा फील्ड यूनिट के द्वारा भी। इसमें प्रथम दृष्टया शव को देखने से जिस प्रतीत होता है धारदार हथियार से ये एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है और जिसके पश्चात शव को वास्ते पोस्टमार्टम भिजवा दिया गया है। और इसमें प्रथम दृष्टया पारिवारिक विवाद निकलकर सामने आ रहा है और इसमें क्रम में ही
परिजनों को भी पुलिस अभिरक्षा में पूछताछ के लिए लिया गया है और अन्य बिंदुओं पर भी कार्रवाई की जा रही है तथा गहन छानबीन के पश्चात विधिक कार्रवाई भी अमल में लाई जा रही है।